रहमान। नाजरीन, हम आपको टीवी लिंक पर खुश आमदेद कहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जो यूरोप के टूर पर पार्टी को मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। नाजरीन, आज इनका डेनमार्क में एक अजीमुशान जलसा हुआ। आज इस अजलास में बहुत से लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और बहुत सारे ऐसे चेहरे भी देखने को मिले जो बड़े अरसे से दूसरी सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आज के इस जलसे में वो जोक दर जोक अपना नाम लिखवाते रहे और इनके साथ शामिल होते रहे। नाजरीन, मैं अपने इस मेहमान का तारफ़ करवाता चलूँ। ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के और गुजरांवाला डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं और पिछले बहुत सालों से तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। मैं जनाब मेजर रिटायर्ड मौलक खलीलुर रहमान ईवान साहब को टीवी लिंक पर खुश आमदेद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, आप इससे पहले कि तहरीक के बारे में कोई सवाल किया जाए, आपसे आपका जो ये यूरोप का टूर था इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें कि इसके मकासद क्या थे। ये तकरीबन 22 तारीख को ये मेरा टूर जो है नॉर्वे से शुरू हुआ है। सबसे पहले मैं इटली का हमारा एक जलसा था जो कि 25 दिसंबर को कराची के जलसा के साथ इधर मुनक़्क़द किया गया और मुझे पाकिस्तान से इस जलसा के लिए मदऊ किया गया। तो वो जलसा माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और जिसमें बहुत से लोगों ने कि जिनका ताल्लुक़ दूसरी सियासी पार्टियों के साथ था, उनकी काफ़ी अरसे से उनके साथ वाबस्तगी थी, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इटली के बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया। वहाँ का जो हमारा लोकल चैप्टर था उनसे मिला और नेक्स्ट डे वहाँ पे भी ज़िला गुजरात और गुजरांवाला डिवीज़न के जो मेरे काफ़ी लोगों के साथ अरसा से तल्लुक़ात थे उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। और मेन मेरा मकसद इस दौरे का था कि चेयरमैन साहब ने मुझे ये ड्यूटी सौंपी कि आप के अज़ीज़ व अक़ारब नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, इन तमाम में ख़ासकर हमारा जो गुजरांवाला डिवीज़न है काफ़ी लोग यहाँ पर मुकीम हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये मुझे ड्यूटी सौंपी कि आप इनको थोड़ा सा फ़ाल और मुतहर्रिक करें और जो इनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी ज़रा सॉर्ट आउट करें, उनको देखें। तो इस सिलसिले में फिर मैं जर्मनी गया। वहाँ पे भी नून लीग के जनरल सेक्रेटरी थे इरशाद हाशमी, कि जिनको जर्मनी में जावेद हाशमी के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा। तो माशाअल्लाह उन्होंने तहरीक इंसाफ में काफ़ी साथियों के साथ शमूलियत का ऐलान किया। इस तरह पीपल्स पार्टी के खिज़र हयात मलिक थे, तो उन्होंने भी उसी जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर प्रेस के सामने उन्होंने भी ऐलान किया। तो इस तरह मेरा मेन मकसद ये था कि वो जो लोग मुकीम पाकिस्तानी यहाँ पर आए तो वो मुंतज़र थे कि पाकिस्तान से हमें कोई दावत आए, कोई लीडर आए जो हमारे साथ रब्ता करे, लोकल चैप्टर के अलावा भी, क्योंकि उनका जो मेरे साथ बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहा और काफ़ी लोगों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। उसके बाद मैं हॉलैंड गया हूँ, वहाँ पे भी यही था। बेल्जियम में भी काफ़ी लोगों के बाद में भी बल्कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप लोकल जो लोग हैं हमारी तंजीम है उनके साथ रब्ते में रहें और उधर ही शमूलियत का अख्तियार करें। आप पर एक इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ पे, कहते हैं कि काफ लीग जो है ये तहरीक इंसाफ बनती जा रही है, क्या ये सच है? इसमें सिर्फ काफ लीग नहीं है, इसमें तो आप देखें कि हमारे पास 30, 32, 35 साल से जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान थे वो इसमें शामिल हुए हैं। बड़े इसके अलावा
दो ही थे वो बड़े जिनकी बात बड़े आप दो कर नहीं, रहे मैं अपने सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट की बात हैं। करता अच्छा हूँ कि वहाँ पे जो 30-32 साल से जो पीपल्स पार्टी का जिनको असासा समझा जाता था, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। उनमें एक दो बंदों का नाम लेना भी मैं जो है फ़ख्र महसूस करूँगा। जी तारक जवेद वड़ाइश साहब थे जी। कि जो 32 साल से थे, 32 साल पीपल्स पार्टी में रहे हैं। अब्दुल हमीद भट्ट जो हैं, उनका एक नाम है, हल्का हमारा जो है 108 जो है उसमें है। इसी तरह अजमल खावर और सैकड़ों नाम हैं जो पंजाब से तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी के हैं। नून लीग से आप देख लें कि नून लीग तो मुकम्मल तौर पर आप देख लें कि जावेद हाशमी के बाद कितने लोग नून लीग के जो हमारे साथ शामिल हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और आज की आप मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो नून लीग का सफाया हो चुका है इसमें डेनमार्क में, तमाम की सही। तमाम जो हैं लोग वो मेरे साथ आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसमें किसी एक पार्टी का आप ना कहेंगे काफ लीग के भी यस लोग जो हैं, उनमें भी जो अच्छे लोग थे वो हमारे साथ आए हैं। मियाँ अफजल एजाज साहब एक नाम है जो साहबका चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो एक माह पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। इसी तरह और भी बड़े नाम, शाह महमूद कुरैशी, वो पीपल्स पार्टी हैं, वो काफ लीग के तो नहीं हैं। सही। एक जो काबिल इतराज़ बात जो आम लोगों में ये बात पाई जाती है, उसको ज़रा क्लियर कर दें कि लोगों के ख्याल में ये है कि ये जितने बड़े लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में, ये इनफैक्ट वही पुराने आजमाए हुए लोग, ये पुराने आजमाए हुए चेहरे, ये उस करप्शन का हिस्सा थे माजी में, और आज आप उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तो आपके पास क्या गारंटी है कि ये लोग अब फिर करप्शन नहीं करेंगे? और दूसरा, एक बात जो आम लोगों में पाई जाती है वो ये भी है कि ये जितने पुराने लोग जिनका बहुत बड़ा बड़ा वोट बैंक है, ये शुनीद है कि वो किसी गारंटी पे इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए हैं कि उनको गारंटीड सीटें भी मिलेंगी, उनको टिकट भी दिए जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है? मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ कि खान साहब ने किसी को भी टिकट की गारंटी नहीं दी, टिकट की श्योरिटी नहीं दी। उसमें जो हमारे पास सियासतदान जो शामिल हुए हैं, मियां अज़हर साहब की आप मिसाल ले लें कि वो तकरीबन 2.5-3 माह पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, तो उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मियाँ अफजल एजाज साहब पर कोई नहीं है, जावेद हाशमी पर कोई नहीं है, शाह महमूद कुरैशी पर कोई नहीं है, आसिफ अहमद अली पर कोई नहीं है। तो ये इस तरह के जो लोग हमारे पास तारीख में शामिल और काफ़ी बड़े नाम हैं, तो उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। बाकी रहा तरीक़ाकार कि आप यकीन करें कि खान साहब ने जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड होगा वो मेरिट पर फैसला करेगा, और उससे पहले भी हमने इसका एक जो है प्रोसीजर बनाया है कि जिसमें हमारा तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सेल काम कर रहा है। उसमें तमाम जो ओहदेदारान हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनके क्वाइफ जो है उसमें हम जो है उनसे ले रहे हैं। उनके जो एहसासाजात, जो भी एसेट्स हैं, वह किसी भी सूरत में हों, वो एग्रीकल्चर लैंड है, प्लाट्स हैं, और कोई प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, और सालाना वो कितना टैक्स अदा कर रहे हैं, ये तमाम हम अपने जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो ये ओहदेदारान हैं, उनसे हमने वो जमा कर लिया है। और नए आने वालों के लिए भी वही चीज़ जो लागू होगी। और इसके अलावा हमने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है कि जिसमें अच्छे हमारे जो वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता कि उसमें कौन कौन है। तो वो तमाम नए आने वालों को, पुराने जो हमारे ओहदेदारान हैं, उनको भी वो अपने तौर पर चेक करेगी और वही रिपोर्ट पार्लियामानी बोर्ड के सामने पेश की जाएगी। इसके अलावा हमारा 7 रुकनी पार्लियामानी बोर्ड है। जब कोई भी कैंडिडेट टिकट एक हल्का से अप्लाई करेगा तो उसके साथ 7,000 एक नहीं होगा, उसके साथ 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो उनको भी ये हक होगा कि वे अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत है करप्शन का तो वो बेशक पार्लियामानी बोर्ड के सामने रखें। हम उसको भी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इसकी इंक्वायरी करेंगे, छानबीन करेंगे, उसके बाद फिर वो टिकट इशू करेंगे। सही। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मुझे एक बात का जवाब दें
कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं, आपके पास आते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि आपकी जो वो पार्लिमानी कमेटी है जिसने ये फ़ैसला करना है, शाह महमूद कुरैशी साहब को वो कहते हैं जी कि हम इनको टिकट नहीं देते, एक दूसरा बंदा है इन्हीं के हलके में जो ज़्यादा डिज़र्व करता है, तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो आपकी पार्टी में रहेंगे या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हमारे लीडर के बारे में ये मशहूर है कि वो किसी के साथ असूलों पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो एक उन्होंने असूल वादा कर देना है फिर उसी पर कायम रहना है। उनके कोलो फेल में तजाद नहीं है, जो वो बात करते हैं फिर उसी पर कायम रहते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आप इस पर हमारे मेरिट पर पूरे नहीं उतरते, तो ये राइट उनका जो दूसरा कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, उसको जाता है, तो पार्टी टिकट उसको देगी। इवन के खान साहब भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करेगा। अच्छा, तो ये आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा ट्रायल जो तरीके इंसाफ का होगा? मैं ये समझता हूँ कि जबकि बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, ट्रायल का वक्त आपका वो होगा जब आपने टिकट्स देने हैं। बहरहाल ये लोग, ये बड़े बड़े नाम जो शामिल हुए हैं, अल्लाह करे कि ये अच्छी सोच लेके आए हों, अल्लाह करे कि इनके दिलों में लालच ना हो, लेकिन बहरहाल वो अपना एक बैकग्राउंड रखते हैं और वो जिसको मेंटेन रखना चाहते हैं कि उनके हलके में उनका एक नाम है, वो अपने इलाके में जाने जाते हैं। कल एक पार्टी का एक पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कहता है जी कि आपको हम टिकट नहीं देते, तो क्या नहीं आप नहीं समझते कि इस ट्रायल से गुजरना खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा? उसमें कि जो भी साथी हमारे साथ शामिल हुए वो गैर मशरूत तौर पर हुए। पहले हमने उनसे कहा है जी कि जिसने भी आना है, मुझे याद है कि कसूर के एक हल्का में जिस वक्त हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं एनए के, तो पहले से ही तयशुदा है कि टिकट तो एक को मिलनी है, 4 को नहीं मिलनी। तो वो जो डिज़र्व करेगा, जो मेरिट पर आएगा, टिकट उसको इशू होगी। उसमें हरगज़ नहीं कि 4 के 4 जो है उनको ही आए एनए के लिए आ जाए। तो ये बात है उस वक्त पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की। ये जो लोग हैं, मैं मेरे ख़्याल में ये नज़रियाती लोग हैं, वो जो इमरान खान का साथ देना चाहते हैं और उसको एक वज़ीर-ए-आज़म की सूरत में देखना चाहते हैं, ताकि मुल्क की जो है बाग डोर जो है वो संभालें और मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकें। तो इसमें टिकटों की या ऐसी जो कोई वो ऐसी खेल में वो शामिल नहीं होना चाहते। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अपने वादे पर जो गैर मशरूत तौर पर आए हैं उसी पे वो कायम रहेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 63 सालों से बिगड़ा हुआ मुआशरा, बिगड़ा हुआ सिस्टम, बिगड़ा हुआ निज़ाम, ये जितना भी सिस्टम आज हमारे सामने है, इसको इमरान खान साहब कहते हैं जी कि विद इन नो टाइम हम इसको ठीक कर देंगे। आपका पटवारियों का निज़ाम, आपके थाने का निज़ाम, आपके जगह जगह पे रिश्वत का निज़ाम, आप एक दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकते, आप एयरपोर्ट से लेके आप किसी चपरासी के पास से नहीं गुजर सकते। मुझे कभी कभी हैरानगी होती है कि जिस चीज़ को बगाड़ने में हमें 63 साल लगे, उसको संवारने में इमरान खान साहब कैसे करेंगे कि वो कहते हैं जी कि 90 दिन चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर ये हर बुराई आपके माशरे से ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह का नहीं कि कुछ ज़्यादा ही उम्मीद वो अपने ऊपर लगा के बैठे हैं। ये नहीं मैं कहता कि वो ठीक नहीं कर सकते, मैं इस बात का कायल हूँ कि दुनिया में जो चीज़ भी बिगड़ती है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ठीक करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इतना सारा वो गंद जो है उसको इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लगेगा। आप ये 90 दिन में कैसे करेंगे? उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आप देखें कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है, एक वाहिद खिलाड़ी है, एक वाहिद समाजी कारकुन है कि जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। क्रिकेट के हवाले से ले लें तो वर्ल्ड कप जो कि एक नामुमकिन नज़र आता था, पाकिस्तान के नाम वो जो है गोल्ड कप जो है वो उनके नाम किया। उसके बाद